फ्रेंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के। इनका पैसा कब तक आएगा? जिनका पैसा नहीं आया जरूर देखें। यानी अगर आप लोगों की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो कब तक आएगी, और जो स्टूडेंट है उनकी स्कॉलरशिप आ गई है, उनकी किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई है, क्या उनका फॉर्म वेरीफाई शो कर रहा था या पेंडिंग शो कर रहा था, सारा कुछ हम आपको डियर स्टूडेंट इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके कमेंट का जो रिप्लाई होगा वो देंगे। बट अभी क्या है कि वो वीडियो का उसमें मैं जो अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, अभी मैं इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उस पर मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको सारे कमेंट की कि क्या है कैसे है। बट उससे पहले मैं बताऊं कि आपको अपना स्टेटस चेक करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जो स्टेटस है, कुछ स्टेटस ऐसे हैं जिनमें वेरीफाई शो कर रहा है, कुछ स्टेटस ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ पेंडिंग में ही है। तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं? आपको इस तरह से अपना प्रोसेस लॉगिन करना आता होगा। उसके बाद ग्रीन कलर में शो कर रहा होगा चेक करंट स्टेटस। चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करके आपको, जब आप चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो दिखाएगा कि कब आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, कब वेरीफाई हुआ है, कब आपका फॉर्म लॉक हुआ है। सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ फॉर्म तो आपको इस तरह से देखने को मिल रहे हैं कि उनके जो फॉर्म है वो ब्लैंक ब्लैंक में शो हो रहे हैं। ऐसा कि मैं पिछली वीडियो में भी यही बात आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो आप लोगों का फॉर्म है वो अभी जो इस बार है वो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका कुछ इस तरह से ब्लैंक ही शो हो रहा है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसा कि मेरे साथ के एक स्टूडेंट है, उनका भी क्या है कि ब्लैंक ही शो हो रहा था, बट उनकी स्कॉलरशिप जो है वो आ चुकी है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। अगर आपके भी फॉर्म में कुछ इस तरह से ब्लैंक ही शो हो रहा है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। स्कॉलरशिप कब तक आएगी? देखिए क्या है कि जो स्कॉलरशिप है वो लगातार हर एक दिन किसी ना किसी स्टूडेंट की कैटेगरी की आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है जिनकी स्कॉलरशिप आ रही। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बार जो यूपी स्कॉलरशिप की जो टाइम टेबल था उसमें डिले हुआ है, और स्कॉलरशिप जो है वो कोशिश यही की जाएगी कि 31 मार्च तक सभी की स्कॉलरशिप जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि जो 31 मार्च होता है वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट होता है, और उसके बाद में स्कॉलरशिप नहीं आती है। उसके बाद में आपकी वही जो इस 31 मार्च तक प्रोसेस हो गया रहता है, वही आपकी 4-5 अप्रैल तक आती है। ऐसा हर बार होता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपका जो स्कॉलरशिप का जो टाइम टेबल है वो फेल होता हुआ दिख रहा है और नहीं आया है। अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, फिर मैं आने वाली कुछ वीडियो में आपको ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आपको अपनी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं वो प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो उस प्रोसेस में आपके जो है वो ये चीजें शुरू होने लगेंगी कि अभी आप 31 मार्च तक वेट करिए, यही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए अभी आपको 31 मार्च तक वेट करना है। उससे पहले भी कुछ चीजें आपको कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म में वो गलतियां रहेंगी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सबसे पहले आपको अपना एनपीसीआई चेक करना है कि आपका एनपीसीआई एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव है तो किस बैंक अकाउंट में एक्टिव है, क्या वो आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है या चल रहा है। तो अगर आप एनपीसीआई चेक करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आप एनपीसीआई से अपना अकाउंट कैसे चेक करेंगे। उसके बाद में बताऊं कि कुछ स्टूडेंट में ऐसे भी शो हो रहा है कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ये जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, खास करके उनमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि उनका वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, और जो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनमें मैक्सिमम में ये चीजें देखने को मिल नहीं रही हैं। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट का कहना है कि क्या एससी कैटेगरी, एससी और एसटी वालों की स्कॉलरशिप आ रही है। देखिए एससी एसटी की स्कॉलरशिप भी आ रही है, ओबीसी की भी आ रही है, माइनॉरिटी की भी आ रही है, जनरल की भी आ रही है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट की आ रही है। ऐसा नहीं कि सभी की स्कॉलरशिप आ जा रही हो,
सभी कैटेगरी में बहुत कम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ रही है। जो जनरल कैटेगरी की है उनमें बहुत कम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। वहीं मैं बात करूं कि जो सबसे पहले एससी कैटेगरी की, तो देखिए एससी कैटेगरी में क्या है कि जो जिनका मार्क परसेंटेज जो है वो 60, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा 60 से ऊपर है, कम है, ज्यादा है, तो सभी के लिए जो है वो स्कॉलरशिप तो कम वालों की भी आएगी। लेकिन जो अभी के लिए इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जिनका मार्क परसेंटेज जो है वो 60% है या उससे ऊपर है और उनकी अटेंडेंस परसेंटेज जो है वो 75% से ऊपर है, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। और वही बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी का, तो सेम यही प्रोसेस उनके लिए भी लागू होता है कि अगर मार्क परसेंटेज 60% है और अटेंडेंस परसेंटेज 75% के ऊपर है तो स्कॉलरशिप जो है उनको देखने को मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी में यही हो रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी में इस बार बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप देखने को मिली है और जिनकी स्कॉलरशिप अभी आ रही है। तो कहीं ना कहीं 31 मार्च तक भी हो सकता है कि उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ जाए आपकी स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कॉलरशिप आई है। और जैसा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि उनकी भी स्कॉलरशिप आ चुकी है। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो स्कॉलरशिप है वो आई हुई है 28 तारीख को। देखेंगे तो इनकी स्कॉलरशिप जो है वो 28 को आई हुई है, यानी पिछले अभी 28 आपका कल ही था, तो कल की डेट में स्कॉलरशिप आई है। वहीं आप देखेंगे तो इनकी स्कॉलरशिप जो है वो भी आई हुई है 22 मार्च की डेट में, सॉरी हाँ आपका जो है ये देखिए 28 मार्च की डेट में 12 बजे के आसपास इनकी भी स्कॉलरशिप आई है। तो कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो, चाहे आप जनरल कैटेगरी ले लें, चाहे आप ओबीसी ले लें, एससी एसटी ले लें, हर एक डिपार्टमेंट की जो है वो स्कॉलरशिप वो आ रही है। जो किसी की कम आ रही, किसी की ज्यादा आ रही है, लेकिन आ रही है। तो बहुत, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है इस बार जिनकी स्कॉलरशिप अभी तक आ चुकी है। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आनी बाकी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके फॉर्म अभी वेरीफाई हैं और आपके फॉर्म में जो मैंने बताया इस वीडियो में वो आपके फॉर्म से एक्टिव है, वो सारी चीजें आपकी सही हैं, तो आपकी भी स्कॉलरशिप जो है वो जल्दी आपके अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको देखने को आज की डेट में भी मिल जाए, क्योंकि जो 28 की डेट थी, 28 की डेट में बहुत कम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप इसलिए देखने को मिली, बहुत कम स्टूडेंट की, क्योंकि जो उससे पहले आप देखेंगे तो रामनवमी की छुट्टी पड़ गई थी। और जो आज यानी कल 30 तारीख की डेट में भी बहुत कम स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि आज जो छुट्टी होती है तो उसका प्रोसेस आपको आगे देखने को मिलता है, क्योंकि जो सैटरडे में जो पैसा प्रोसेस कर दिया गया होगा वो संडे की डेट में आ जाएगा, लेकिन संडे को ऑफ होने की वजह से आपका मंडे के दिन स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीजों को समझे होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ तो अदर स्टूडेंट देंगे। बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आप लोगों के कमेंट के ऊपर होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।